बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सोबर। जब भी सर्कल वाली फॉर्म आए, एलिप्स वाली फॉर्म आए, आप पैरामीट्रिक मानो और दूसरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दो। फंक्शन दिया है, उसको क्यूबिक को पहचानो, उसको समझो, थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करो और उसके जो लार्जर रूट है उसको नेगेटिव करना है। मतलब बेसिकली दोनों रूट्स को नेगेटिव करना है, दोनों रियल रूट्स को। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की बात करेंगे आज हम। ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 to 6 के वीडियोस चैनल पे पड़े हैं। एक एओडी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट के नाम से है, उसमें 1 to 6 के हर एक्सरसाइज के 5-5 क्वेश्चन की वीडियोस ऑलरेडी दे आर देयर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7 ऑफ टॉपर्स क्वेश्चन बैंक। ये एक कॉलम मैच की एक्सरसाइज है। मैंने कुछ कॉलम्स में से कुछ क्वेश्चंस उठा के डिस्कशन के लिए रखे हैं सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि हाउ डू वी गेट एन आइडिया अबाउट देम, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, फॉर दैट पर्पस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज कॉलम 1 का ए पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज लेट मी टेल यू, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 7। जो कॉलम 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है that is check for positive or negative sin 1 upon sin 2 minus sin 5 upon sin 6। तो न्यूमरेटर का जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक फंक्शन एज्यूम करूं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को एक बार जज करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos x माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस 1। अब अगर आप ध्यान दोगे न्यूमरेटर में तो ये sin a cos b माइनस cos a sin b है, विच इज sin ऑफ a माइनस b। तो ये बन जाएगा sin 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर देन 0, क्योंकि 1 भी अगर रेडियन में है तो 1 इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है, वो वैसे पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब सिंस 1 इज लेस देन 5, सो f ऑफ 1 इज लेस देन f ऑफ 5, मींस f ऑफ 1 क्या बनेगा? sin 1 अपॉन sin 2 इज लेस देन sin 5 upon sin 6. So that means this expression is going to be negative. All right. तो आप बस ये सोचो कि मुझे वो आइडिया कैसे लेना है। वो पैटर्न क्वेश्चन में है, बस उस पैटर्न को पहचानना है और उस पैटर्न को देख के आइडिया लेना है। Got it? अब जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, ये इसी कॉलम का बी पार्ट है। पता चल रहा है कि ये जो भी एंगल है, ये जो भी साइड में रखा हुआ है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस से हम एक फंक्शन एज्यूम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को जज करना है और अल्टीमेटली मुझे 3/2 पे देखना है। गॉट इट? अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2x। अब सिर्फ यहां पे एफ डैश एक्स से कोई आइडिया नहीं लग रहा। गॉट इट? इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? 2 sec x इंटू sec x tan x माइनस 2, दैट इज 2 टाइम्स sin x अपॉन cos क्यूब x माइनस 1। ये आइडिया लग रहा है अपने को? इसको थोड़ा सा और इवन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं जो मेरे लिए फ्रूटफुल है, दैट इज, इसको सिंपली ये लिखते हैं tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। गॉट इट? नाउ अब जो मुझे छोटी छोटी चीजों का पता चल रहा है वो ये देखो, एफ डैश 1 के बारे में आपका क्या ख्याल? पहले मुझे एफ डैश 1 की बात करो।
देखो इतना भी हमें अगर मैं देखूं, एफ डैश पाई बाई फोर, एफ डैश पाई बाई फोर, ये कितना आएगा? सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर, दैट इज 2 माइनस पाई बाई टू। तो ये निगेटिव है, सॉरी, तो ये पॉजिटिव है। पाई बाई टू इज 1.57 अप्रोक्स। तो अगर मैं एफ डैश वन की बात करूंगा, सेक स्क्वायर की वैल्यू उससे ज्यादा ही होने वाली है। गॉट इट? एंड सेक स्क्वायर की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, किससे? टू से ज्यादा होगी, और ये टू के आसपास है। तो जो एफ डैश वन है वो पॉजिटिव आने वाला है। करेक्ट? अच्छा, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, एफ डबल डैश वन के बारे में क्या ख्याल है? ध्यान देना जरा। tan वन सेक स्क्वायर वन माइनस वन। वन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की, वन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज है। tan 45 वन होता है, तो ये वन से ग्रेटर, ये भी वन से ग्रेटर, इवन ये तो टू से ग्रेटर है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया फॉर। उसके बाद सारे एंगल बढ़ेंगे, दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड एफ डबल डैश एक्स इज गोइंग टू बी मोर देन जीरो फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू वन से लेके पाई बाई टू, इवन वन इंक्लूडिंग, वन से लेके पाई बाई टू। ठीक है? तो मैं एफ डैश के बारे में भी ये चीज बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू वन से लेके पाई बाई टू। अब एफ डैश एक्स इज, क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग है। मींस अगर एक्स मोर देन वन है तो एफ डैश एक्स मोर देन एफ डैश वन वो भी पॉजिटिव है। तो यहां से हमें ये भी पता लग गया कि एफ डैश एक्स मोर देन जीरो मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब आप ध्यान दो, मेरे पास एफ ऑफ वन की वैल्यू tan वन माइनस वन पॉजिटिव है। गॉट इट? सो फॉर 3/2 ग्रेटर देन वन, एफ ऑफ 3/2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा? tan वन माइनस वन, वो भी कैसा? पॉजिटिव। एफ ऑफ 3/2 इज tan 3/2 minus 9/4 more than 0. This is what you are supposed to do. Got it? एक बार रिकॉल करते हैं छोटा सा। एफ एक्स दिया हुआ है tan x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका पहले डेरिवेटिव निकाला sec स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स। उससे कोई आइडिया नहीं लग रहा, बस इतना पता लग रहा है कि वो जो डेरिवेटिव की वन पे वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो sec स्क्वायर वन है वो हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई फोर से ज्यादा, मतलब टू से ज्यादा। तो ये वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव आने वाली है। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव को निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव की वन पे वैल्यू देखी, वो भी पॉजिटिव आ रही है। अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वन पे वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स इज गोइंग टू बी मोर देन जीरो फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू वन टू पाई बाई टू, क्योंकि वन के बाद tan एक्स भी बढ़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू वन टू पाई बाई टू। सो फॉर एक्स मोर देन वन, एफ डैश एक्स मोर देन एफ डैश वन। तो यहाँ से एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। उससे आपने बताया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और अगर 3/2 वन से ग्रेटर है तो एफ ऑफ 3/2 विल बी मोर देन एफ ऑफ वन विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो एफ ऑफ 3/2 इज tan 3/2 माइनस 9/4 मोर देन जीरो। करेक्ट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल, सोबर एंड लॉट टू लर्न इस तरह के सवालों में। नाउ सी फॉर दिस क्वेश्चन, सी ये वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल और इजी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले ना वो कह रहा है कि एफ एक्स ये है एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज m1 m2, जहां पे एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ये है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू दे आर आस्किंग। सी आई कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब ये जो है ना,
ये एक इलिप्स है. Any point on this ellipse can be assumed as 2 cos theta comma sin theta. Yes or no? Any point on this ellipse can be assumed as 2 cos theta comma sin theta. Fine. अब where theta lies between 0 to 2 pi. अब उस हिसाब से जो आपके पास एक्सप्रेशन है f of x comma y, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? दैट एक्सप्रेशन इज x square plus y square minus xy. Now you replace x as 2 cos theta and y as sin theta. तो ये बनेगा 4 cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta. Got it? अब यहां से ना you must have got a complete idea कि ये a sin x plus minus b cos x वाली फॉर्म बनेगी डबल एंगल में. Got it? तो इसको ऐसे करते हैं. एक तो 4 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 1 sin स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर को 1 कर दिया. 3 cos स्क्वायर को हम राइटिंग 3/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा यहाँ पे sin 2 थीटा. एग्रीड? नाउ इट इज 1 plus 3/2. 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 plus cos 2 थीटा minus sin 2 theta. Fair enough? So it is 1 plus 3/2 will become 5/2 plus 3/2 cos 2 theta minus sin 2 theta. ये आ जाए. Now it is a cos 2 theta plus b minus b sin 2 theta. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको याद है, इसकी जो रेंज होती है माइनस ऑफ अंडर रूट 9/4 प्लस 1 से लेके अंडर रूट में 9/4 प्लस 1, ये इसकी रेंज होती है. सो ओवरऑल योर f of x y belongs to, now see minimum value will be what? 5/2 minus अंडर रूट ऑफ 13/4 से लेके 5/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/4. और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इस तरह के सवालों के ये बेस्ट वेज होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? जब भी सर्कल वाली फॉर्म आए, एलिप्स वाली फॉर्म आए, आप पैरामीट्रिक मानो और दूसरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लो. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर m1, दिस इज गोइंग टू बी योर m2. नाउ m1 into m2 you can calculate. a plus b, a minus b आएगा which is a square minus b square. Got it? तो ये जो पर्पस है इस क्वेश्चन को कराने का वो क्या है कि अगर इसमें इसने कुछ रेंज पूछ ली है, किसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली है, तो एक जो तरीका कई बार दिमाग में क्लिक करता है कि यहाँ पे x की वैल्यू को उठा के, x की वैल्यू क्या बनेगी? 4 minus 4y स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस वो यहाँ रख देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी. एक बार करके देखना, हो सके कुछ बने बिना ढंग का एक्सप्रेशन. गॉट इट? नाउ अब ये 8th कॉलम मैच है. 8th कॉलम मैच का दिस इज द ए पार्ट. फाइन, समझो जरा. इफ ए फंक्शन एफ एक्स गिवन है हैव ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब आप एक चीज समझो, ये एक क्यूबिक है, क्यूबिक विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव. फाइन, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो रफली इस तरह का होगा. एक क्यूबिक विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव. मैंने एक्स एक्सिस नहीं बनाई क्योंकि अभी मुझे एक्स एक्सिस की लोकेशन का आइडिया नहीं है और वो मुझे लेना भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो एक क्यूबिक, उसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरह का होगा. तो हमेशा क्या होगा कि उसका पहले तो आएगा मैक्सिमा और फिर आएगा मिनिमा. मार्क माय वर्ड्स, दिस इज फॉर दोस क्यूबिक जिनका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है. ऑब्वियस सी बात है, वो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जाएंगी और माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट जाएंगी. करेक्ट? तो उस हिसाब से ये है. अब वो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब कि यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. इसका मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, एफ डैश एक्स, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आती है. इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे. ठीक है,
मान लेते हैं इसके दो रूट्स है x1 और x2। अब दोनों के दोनों रूट्स को आपको निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमा आएगा बड़े वाले रूट पे, और अगर वही निगेटिव है तो उससे छोटे वाला तो डेफिनेटली कैसा होगा, निगेटिव। गॉट इट। तो निगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का एक मतलब ये हुआ। तो अब देखो ये भी पता लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, तो अगर दोनों रूट्स निगेटिव होंगे या दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। दूसरी बात है, अब यहां से मुझे दो केस बनाने हैं। एक तो इसका डी होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि दो रूट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात है कि इसका जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 का निगेटिव, वो भी कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा। क्योंकि अगर दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव है तो सम ऑफ रूट भी निगेटिव होगा। अब अगर मैं डी निगेटिव करता हूं दैट इज 4 टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर, सॉरी डी पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव, सो इट इज a इंटू a माइनस 2 पॉजिटिव। तो यहां से आया a लेस देन 0 और a मोर देन 2। करेक्ट है बात। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, यहां से आ जाएगा a माइनस 1 मोर देन 0 मीन्स a इज ग्रेटर देन 1। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो अपने पास कॉमन आएगा a मोर देन 2। नाउ वो कह रहे हैं दैट द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज, सो दैट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी a इक्वल्स टू 3। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, और यही करने का तरीका है। फंक्शन दिया है, उसको क्यूबिक को पहचानो, उसको समझो थोड़ा सा, उसको डिफ्रेंशिएट करो, और उसके जो लार्जर रूट है उसको नेगेटिव करना है। मतलब बेसिकली दोनों रूट्स को नेगेटिव करना है, दोनों रियल रूट्स को। मिनिमा है तो मतलब डेरिवेटिव के रियल रूट्स है यहाँ पे। गॉट इट। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल मैंने उठाया है, the length of the largest continuous interval in which this function fx equals to this is monotonic। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पहले इंक्रीज कर रहा हो, फिर डिक्रीज कर रहा हो, फिर थोड़े इंक्रीज, तो मुझे वो लार्जेस्ट इंटरवल चाहिए जिसमें ये मोनोटोनिक हो। ठीक है जी। तो ऐसे सोचो कि जो आपको fx दिया हुआ है दैट इज 4x माइनस tan 2x। So what is f dash x? F dash x will be 4 minus secant square 2x का twice। Got it? That is अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो it is 2 minus sec square 2x। अब मोनोटोनिक वर्ड itself include always increasing और always decreasing। Got it? तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग की बात कर रहा हो और एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करना हो, यहां से लार्जेस्ट इंटरवल आए। इन केस इट इज इंक्रीजिंग। ऐसा भी हो सकता है वो डिक्रीजिंग की बात कर रहा हो और एफ डैश एक्स को लेस देन 0 करना हो, यहां से लार्जेस्ट इंटरवल आए। मुझे दोनों चेक करने होंगे, जो मेरे को काम का पड़ेगा उसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना। ऑलराइट, तो पहले इसको देखते हैं जब एफ डैश एक्स मोर देन 0। एफ डैश एक्स मोर देन 0 मीन्स 2 minus secant square 2x greater than 0 means secant square 2x less than 2, or I can say cos square 2x more than 1 by 2। yes or no? cos square 2x greater than 1 by 2। ऐसा कब होगा? जब 2x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में लाई करेगी। मतलब x, क्योंकि 2x अगर पाई बाई 4 होगा इट विल बी cos पाई बाई 4 एंड स्क्वायर ऑफ दैट विल बी 1 बाई 2। अब अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 से कम होगी तो cos की वैल्यू बढ़ेगी। यस और नो? तो यहां से x आ गया माइनस पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 8। तो एक साइकिल में ये इंटरवल आ रहा है और इसकी लेंथ आएगी इन दोनों का डिफरेंस दैट इज पाई बाई 4। अच्छा इसकी बात करूं, यहां से मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x, इसको नेगेटिव करना है सो इट शुड बी ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स cos स्क्वायर 2x लेस देन हाफ। अब अगर
अब अगर cos स्क्वायर 2x हाफ से छोटा चाहिए, इसका मतलब 2x कहां से कहां होना चाहिए, π/4 से लेके 3π/4 में, सो दैट वो π/4 से π/2 और π/2 से 3π/4, मतलब 0 से 1/2 के बीच में रहेगा. सो योर x लाइज बिटवीन व्हाट, π/8 टू 3π/8. तो यहाँ पे भी जो इंटरवल की लेंथ आ रही है वो π/4 ही है. सो इसका मतलब ये जो b π/8 है, ये मेरे पास 2π/8 है, दैट इज π/4. तो उससे आप b की वैल्यू को जज कर लो, 2 आ जाएगा. गॉट इट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब ट्रिग्नोमेट्री है, दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लो. Let fn be a polynomial function which satisfies f dash x as this. N1 is the sum of all the values of x for which f tan x attain maxima. N2 denote the sum of all values of x for which f tan x attains minima. Got it? तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की. एक चीज देखो, आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब कि f डैश x, और मुझे 10 के बारे में बात करनी है. दैट वुड बी x माइनस 1, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 3 क्यूब, x माइनस 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन x माइनस 10 टू द पावर 10. ये है, ये डेरिवेटिव के लिए मैं वेव बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखना. तो जब आप इसकी वेव बनाने की कोशिश करोगे, आप पहले एक नंबर लाइन बनाओगे. उस नंबर लाइन पे विल मार्क ऑल द रूट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now see, this is x minus 10 to the power 10. यहां पे डेरिवेटिव का साइन 10 के नेबरहुड में चेंज नहीं होगा, तो इस तरह से वेव चलेगी. फिर 9 पे साइन चेंज होगा. गॉट इट? क्योंकि यहां पे आएगा x माइनस 9 टू द पावर 9. तो 9 पे साइन जो है डेरिवेटिव का वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा. फिर 8 पे साइन चेंज नहीं होगा, 7 पे होगा, फिर 6 पे नहीं होगा, 5 पे होगा, 4 पे नहीं होगा, 3 पे होगा, 2 पे नहीं होगा, 1 पे होगा. ये इस तरह का इसके डेरिवेटिव की वेव आएगी. गेटिंग माय पॉइंट? अब हम देखो 2 4 6 8 10. 2 पे क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया. तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया उसके दोनों नेबरहुड में, मतलब 2 पे ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग. ऑलराइट. 4 पे क्या है, नेगेटिव का नेगेटिव रह गया, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग. 6 पे इंक्रीजिंग, 8 पे डिक्रीजिंग, 10 पे इंक्रीजिंग. यहां पे मुझे पता चलना शुरू होगा 1. 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब वहां पे फंक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, ऐसा बिहेवियर. तो यहाँ पे क्या है इसका मिनिमम. 3 पे क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज, मैक्सिमम. 5 पे फिर से मिनिमा, 7 पे मैक्सिमा और 9 पे मिनिमा. सो इसका 1 5 और 9 इन पे है इसका मिनिमा, एंड 3 और 7 पे है इसका मैक्सिमा. अब आप उनका सम निकाल के व्हाटएवर दे आर आस्किंग यू, यू कैन रिप्लाई इजीली. ऑलराइट. नाउ this question, maximum value of this function for all permissible real x is k, then mod of k by 2 they are asking. Alright, so करते हैं इसको शुरू. देखो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो पूरी फील आ रही है कि फंस जाएंगे, बिकॉज दिस पावर विल गो 1/2 डेरिवेटिव में, दिस पावर विल गो -5/2, और इसका डेरिवेटिव 1, इसका -1/x². तो ये इतना तो पता लग रहा है कि ये डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के पर्पस से क्वेश्चन है ही नहीं. ऑलराइट. अच्छा, दूसरी बात है,
क्योंकि इसमें अंडर रूट एक्स यूज हो रहा है, रूट एक्स का क्यूब है, तो फंक्शन में एक्स हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन करते हैं। अगर मैं फंक्शन एफ एक्स को देखूं, एफ एक्स इज रूट एक्स का क्यूब प्लस 1/√x का क्यूब माइनस 4 टाइम्स, फिर इसको भी उसी बिहेवियर से लिख लेते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज रूट एक्स प्लस 1/√x होल क्यूब माइनस 3 √x 1/√x into x plus 1/√x माइनस 4 टाइम्स। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि सब कुछ रूट एक्स प्लस 1/√x की फॉर्म में चल रहा है। सो इट इज रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर माइनस 2। दिस इज ऑल यू है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, इस रूट एक्स प्लस 1/√x को ना कुछ टी डाल देते हैं, फंक्शन को एक नया नाम जी टी दे देते हैं। सो जी टी विल बिकम टी क्यूब माइनस 3t माइनस 4 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2। यस और नो? सो योर जी टी इज टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8। ये आपका फंक्शन आ गया। अब मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं इसके लिए करूंगा, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो टी आपने रूट एक्स प्लस 1/√x माना है, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, या ये 1 पे एग्जैक्टली 2 होगा। सो दिस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 2। नाउ इफ यू डू g dash x इज व्हाट, 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, दैट इज 3t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3। एक बार चेक कर लेता हूँ, कई बार ये गलती हो जाता है। दैट इज 3t स्क्वायर माइनस, हाँ करेक्ट है। तो अगर आप इसको जीरो करोगे तो t की वैल्यूज आएंगी -1/3, 3। अब ये तो जीरो नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जज कर लिया है कि t की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। अब अगर मैं g डबल डैश x, दिस इज t बेसिकली, अब अगर मैं g डबल डैश t निकालता हूं, इट विल बी 6t माइनस 8। So g double dash t at t equals to 3 is going to be more than 0. So if it is more than 0, that means what? g double dash t पॉजिटिव, इसका मतलब gt का मिनिमा है। gt is minimum at t equals to 3। अब आप इसमें t की वैल्यू को 3 डाल के उसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे x नहीं चाहिए कि ये किस x पे आया, क्योंकि हमारा मुझे इतना पता है कि वो t इक्वल टू 3 के लिए रियल x अवेलेबल है। गॉट इट? तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, वो इस तरह से आप निकाल पाओगे। ऑलराइट, चलो अच्छा क्वेश्चन था, खुद से ट्राई करे बिना नहीं होगा, फिर से बता रहा हूं। एक बार इस पे आते हैं। ऑलराइट, तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बुक में उसी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 2 टू द पावर n1, x माइनस 3 टू द पावर n2, x माइनस 4 टू द पावर n3, x माइनस 5 टू द पावर n4। इतना तो पता लग रहा है कि एफ एक्स की जो रूट्स हैं वो 2, 3, 4, 5 तो हैं। हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। वो हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, कोई इवन है, कोई ऑड है, कोई कुछ है, उस हिसाब से हमें इसको जज करना है। ऑलराइट, देखो जैसे ए ऑप्शन की बात करो, आपने देखो इसमें डिफरेंशिएशन करना फिजिबल नहीं है, वो तो आपको ही पता लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, इस पे रूट्स बनाता हूं 2, 3, 4 एंड 5। ऑलराइट, दूसरी बात है, पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि n1 और n3 ऑड है, n2 और n4 इवन है। अब जब n1 और n3 ऑड है, तो इसका मतलब
उनके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगी। गॉट इट? मतलब जैसे n1 की वैल्यू ऑड है तो अगर 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है तो 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली n3 ऑड है तो 4 के लेफ्ट में और राइट में जो भी वैल्यूज है वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी। अब n2 n4 इवन है तो अगर इसका मतलब n2 इवन है मतलब कि 3 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगी। अब अगर मैं इसकी, आप देखो इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट जाएगा और 5 पे बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उसके बाद 4 पे होगा, उसके बाद 3 पे नहीं होगा और उसके बाद 2 पे होगा। ऐसा मैंने क्यों बनाया? क्योंकि 2 पे क्या रहेगा, ऑड है तो बिहेवियर चेंज होगा, n2 इवन है तो 3 पे बिहेवियर चेंज नहीं होगा, n4 पे होगा, और सॉरी n3 पे, क्योंकि n3 ऑड है तो वहां बिहेवियर चेंज होगा और 5 पे नहीं होगा। इस तरह का इसका कुछ कुछ डायग्राम की पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, अब आप देखो ऑप्शन क्या है, मिनिमम एट 2 एंड मैक्सिमम एट 4। डेफिनेटली 2 पे। अब अच्छा एक और चीज, ये एफ एक्स के लिए मैंने वेव बनाई है, ये एफ डैश एक्स के लिए वेव नहीं है। गॉट इट? इसका मतलब 2 पे, 2 पे क्या होगा, तो ये जो ग्राफ है ये एफ एक्स के लिए मैंने ग्राफ वेव बनाई है, ये एफ डैश की नहीं है। पहली चीज तो इसका ध्यान रखेंगे। अब 2 पे क्या होगा, 2 से पहले पॉजिटिव, 2 के बाद 2 पे रूट है। गॉट इट? तो डेफिनेटली इसमें फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। 3 पे इसका क्या होगा, अब देखो फंक्शन को 3 पे कैसे जा रहा है, मैक्सिमा। 5 पे क्या होगा, मैक्सिमा एट 3, मिनिमा एट 5। 5 पे क्या होगा, मिनिमा। अब इसमें एक चीज का और आइडिया लग रहा है कि 2 to 3 के बीच में इसका एक मिनिमा आएगा, मिनिमा एट सम पॉइंट बिटवीन, मिनिमा एट सम पॉइंट बिटवीन 2 to 3। ये करेक्ट है। सो ए ऑप्शन के लिए अभी तक हमने क्यू को करेक्ट बोला है, आर को करेक्ट बोला है, एस मिनिमा एट सम पॉइंट बिटवीन 4 to 5 नहीं, 4 to 5 के बीच में यहाँ पे एक मैक्सिमा के पॉसिबिलिटी, मैक्सिमा एट सम पॉइंट बिटवीन 3 to 4 वो भी नहीं, वहां मिनिमा की पॉसिबिलिटी है। सो आंसर फॉर ए इज क्यू आर। अंडरस्टूड? नाउ अब दोबारा देखते हैं सेकंड बी पार्ट के लिए। सो बी पार्ट के लिए इसको ऐसे करेंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं बी के लिए वेव बनाने की कोशिश करूं, अगेन सेम चीज है, 2, 3, 4, 5। अब बी में मुझे ना n1 n2 और दिए, मतलब n1 और n2 दोनों पे ही हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और n3 n4 दोनों क्या दिए हैं, इवन दिए हैं। तो n3 और n4 मतलब 4 और 5 दोनों पे ही साइन चेंज नहीं करेंगे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, फिर ऊपर, फिर हेयर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसे, एंड देन अगेन ऐसे, ये चीज। गॉट इट? अब आप देख लो 4 पे क्या है, मिनिमा, 5 पे क्या है, मिनिमा। अब वो दोनों तो गए, मैक्सिमम एट 3 एंड मिनिमम एट 5, ये वाला सीन तो गया। नाउ कम टू दिस पॉइंट, मिनिमम एट सम पॉइंट बिटवीन 2 to 3। देखो 2 to 3 में पॉइंट पे इसका मिनिमा आएगा, ये करेक्ट है आर। देन मिनिमम एट सम पॉइंट 4 to 5 में नहीं, मैक्सिमम एट सम पॉइंट बिटवीन 3 to 4 ये भी करेक्ट है कि इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम होगा। तो इस केस में जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आर और टी। करेक्ट है? तो इस तरीके से करके हम इसके बाकी ऑप्शन भी जज कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 7। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 7 ऑफ टॉपर्स क्वेश्चन बैंक। ये सारी कॉलम मैच की एक्सरसाइज है, और इसको करने का मतलब अपने आप को पूरा ब्रश अप कर लेना, हर टाइप का, हर वेराइटी का, टोटली कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है, और हर कुछ कवर है क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ कॉलम्स, 10-11 कॉलम है। वी हैव कवर्ड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 बार करें,
एक बार करें, फिर अपने डाउट्स क्लियर करें, फिर दोबारा करें। गेटिंग माई पॉइंट? आई ऑलवेज बिलीव इन लाइक डूइंग थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सिंगल टाइम, बेटर यू डू फ्रॉम वन सोर्स मल्टीपल टाइम्स। उससे लर्निंग ज्यादा होगी, गलतियों का पता लग, क्योंकि देखो जो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है इज टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। टीचिंग में, ठीक है ना, टीचिंग में, स्टडिंग में अपनी गलतियों से सीखना ही बेस्ट सोर्स है। अदरवाइज तो लाइफ इज सो शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। बट इस तरह की चीजों में हम गलती करके ही सीखेंगे, खुद से करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।